प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न जैसे फर्स्ट फ्लाइट से और फुटप्रिंट विदाउट फीट से और पोएम से, ऐसे कौन कौन से छोटे क्वेश्चन आंसर हैं जो हमारी परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इनको याद करें और बार बार लिख कर देखें। तो इसी में कुछ प्रश्न है, जैसे फर्स्ट फ्लाइट से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो इसका आंसर है कि लेंचो होप फॉर गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। दूसरा क्वेश्चन है कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो को किस पर विश्वास था और उसके लिए उसने क्या किया। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड एंड ही रोट अ लेटर addressed to God asking for the 100 pesos to buy food and for seeds। अगला क्वेश्चन है कि हु रीड्स द लेटर। तो आंसर होगा कि द पोस्टमैन रीड्स द लेटर। व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो किस कारण से एंग्री हो गया या नाराज हो गया। तो ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस एंड ही गॉट ओनली 70 पीसोस। इसी प्रकार दूसरे लेसन की नेल्सन मंडेला से तो हम देखें कि व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ विटनेस ऑफ विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, कि दो राष्ट्रगान क्यों वहाँ पर गाए गए थे। तो द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, द ब्लैक एंड वाइट्स। इट वॉज अप्रोप्रिएट एंड शोड दैट टू कम्युनिटीज़ वर टू लिव टुगेदर पीसफुली फॉरगेटिंग द पास्ट। तो इसलिए कि दोनों एक साथ रह सके, काले और गोरे लोग, इसके लिए दो राष्ट्रगान गाए गए और पिछले अतीत को वो भूल जाए। इसी प्रकार हम देखें आगे जो क्वेश्चन है उसमें व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। तो आंसर होगा इसका कि अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। आंसर्स में हम थोड़ा अपने हिसाब से भी याद करके और जोड़ सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हु कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। The sight of the fish compelled him to make desperate attempt to fly. At this moment, his hunger overpowered his fear. तो उसकी जो भूख उसकी डर के आगे, भूख जो उसको इतनी ज़ोर से लगी थी कि वो अपने डर को भी भूल गया था। अगला ब्लैक एरोप्लेन से है कि आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज़ द रिस्क। तो द रिस्क इज़ टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द पायलट टेक रिस्क। तो पायलट ने रिस्क क्यों ली। तो द पायलट टेक्स द रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। वो अपने घर जाना चाहता था, अपने परिवार से मिलना चाहता था, इसलिए उसने रिस्क ली। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड वुमेन इन कंट्रोल टावर लुक एट द नैरेटर्स स्ट्रेंजली। तो जो कंट्रोल टावर में महिला थी उसने प्रश्न पूछने वाले को आश्चर्यजनक तरीके से क्यों देखा। तो द वुमेन is the control center looked at the narrator strangely when he asked her about the other aeroplane. In the strong weather, no planes were flying and she was surprised at his question. तो उस महिला ने कोई दूसरा प्लेन नहीं देखा था, इसलिए उसने उसको आश्चर्य से देखा। फिर अगला जो लेसन है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसमें क्वेश्चन है कि बिकॉज वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। तो आंसर होगा कि बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था, इसलिए वो अपने साथ डायरी को ही अपना मित्र बनाना चाहती थी। व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। तो एन लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ द पोएम शोड मिस्टर किसिंग लाइटर साइड ऑफ द नॉटी चाइल्ड। इट हेल्प ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एन। तो मिस्टर किसिंग एन पर क्यों गुस्सा हो गए थे। तो मिस्टर किसिंग वाज अनॉयड विथ एन बिकॉज शी वाज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत बात करती थी, इसलिए वो नाराज
हो जाते थे। हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एन, तो एन को किस प्रकार से पनिश करते थे, तो ही पनिश्ड बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स, उन्होंने एक चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए दिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में अ बेकर्स फ्रॉम गोवा, जो पहला पार्ट है उसका कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो आंसर होगा दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पोर्टुगीज डेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, तो गोवा में बेकर्स को क्या कहा जाता है, तो द बेकर्स इज कॉल्ड पैडर इन गोवा। व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्टुगीज डेज, तो पुर्तगाली दिनों में बेकर्स लोग क्या पहनते थे, तो दे वोर अ पेक्यूलर ड्रेस कॉल्ड कबाई, तो कबाई नाम की ड्रेस वो पहनते थे। फिर अगला जो पार्ट है उसमें कुर्ग, तो वेयर इज कुर्ग, तो कुर्ग कहाँ है, तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन क्रॉप क्या है, तो कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, राजवीर को टी गार्डन देखने में वो क्यों एक्साइटेड था, तो राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर, क्योंकि उसने पहले कोई टी गार्डन नहीं देखा था। व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, तो अगला जो लेसन है कि मिजबिल द ऑटर वाला, उसमें व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, तो मिज ने बॉक्स को क्या किया, तो मिज टोर द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू स्कैप, उसने बाहर निकलने के लिए उसकी जो मेटल लाइनिंग थी उसको अंदर से काट दिया। फिर अगला लेसन है कि मैडम राइड्स द बस, तो व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम, तो वल्ली का टाइम पास कैसे होता था या उसका क्या फेवरेट मनपसंद पास टाइम था, तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्ट्रांगली इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। अगला क्वेश्चन अगले लेसन से कि द सरमन एट बनारस में कि हाउ कैन वन अटेंड पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्ध के अनुसार हम मन की शांति कैसे पा सकते हैं, तो वन हु गेट्स रिड्स ऑफ ग्रिफ एंड कंप्लेंट्स, जो अपने दुख और शिकायतों से मुक्त हो सकता है, कैन अटेंड द पीस ऑफ माइंड। हु इज़ लोमो एंड व्हाई डज ही विजिट चुपको, तो लोमो कौन था और उसने चुपको के घर वो क्यों आया, तो लोमो इज़ अ रिच लैंडलॉर्ड एंड ही विजिटेड चुपको टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। तो इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं जो आसानी से याद किए जा सकते हैं और जो परीक्षा के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखें कि पोइट्री सेक्शन में कुछ पोएम से कि व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल ऑफ फ्लैक्स ऑफ स्नो, यहाँ तक भी हम याद करके लिख दें तो इतना पर्याप्त है। अगला है व्हाट डज द पोइट सेज हिज चेंज हिज मूड, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड एंड द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। अगला है व्हाट डज द फायर स्टैंड्स इन द पोएम, तो यहाँ पर ये आंसर इसका थोड़ा मिसप्रिंट है कि फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर इन द पोएम, यहाँ हेट्रेड की जगह पहले डिज़ायर आएगा। और अगले क्वेश्चन में व्हाट डज द आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो यहाँ डिज़ायर की जगह हेट्रेड आएगा, तो आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड इन द पोएम। अगला अ टाइगर इन द जू, इसमें हम देखें कि हाउ डज टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, तो गांव वालों को विलेजर्स को कैसे वो टेरिफाई या डराता था, तो टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बेयरिंग हिज वाइट फैग हिज क्लॉज एंड मेकिंग एंग्री साउंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट नाइट, तो टाइगर रात के समय किस चीज़ को घूरते रहता था, द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार इन द नाइट, वो तारों को घूरते रहता था। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, अगली जो पोएम है उसमें द बंगाल टाइगर हु इज नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ द बंगाल टाइगर इज नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अगला जो क्वेश्चन है तो इस प्रकार से हम देखें कि पोएम के क्वेश्चन आंसर है और जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है कि वेयर डिड द बाल गो, what does in the world of possession means, what could Amanda do to if she were mermaid। फिर अगली द पोएम है द ट्रीज से कि फाइंड द थ्री थिंग्स दैट कैन हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट दैट कैन नॉट हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट, मतलब बिना पेड़ों के जंगल में क्या नहीं हो सकता। फिर अगला है
वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, पोएम में ट्री कहाँ पर है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्री, तो ब्रांच इस पेड़ की शाखाओं को कवि ने किस प्रकार से तुलना की। व्हाट डज द पोएट सैंडबर्ग थिंक ऑफ फॉग इज लाइक, सैंडबर्ग के अनुसार फॉग किसके जैसा है, तो अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग द फॉग इज लाइक अ कैट। हाउ डज द फॉग कम, फॉग किस प्रकार से आता है, तो द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। फिर अगला, द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन, व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन्स हेयर, द यंग वुमेन्स हेयर ऑफ येलो कलर। व्हाट डज द यंग वुमेन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, तो शी वांट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। अगला जो है कि व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट, कस्टर्ड ने लास्ट में क्या किया, तो एट लास्ट द कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। फिर इसी प्रकार हम देखें फॉर एन ग्रेगरी, तो इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसके। फिर इसके बाद फर्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फीट से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें फर्स्ट सेकंड, इसी प्रकार यहाँ हम देखें तो कुल यहाँ पर फुटप्रिंट विदाउट फीट से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 तक दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को छात्र अच्छे से लिख लें और उनको बार बार याद करने का प्रयास करें, जिससे परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। धन्यवाद।